हेलो गाइज, वेलकम टू वीटा डिफेंस एकेडमी। सो गाइज, आज मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, दैट्स ऑन टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको छोटी छोटी चीज़ें पॉलिटी की नहीं पता है, उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैं आपके स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से लेकर एंड तक के सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट आई एम टेकिंग फ्यू टॉपिक्स जिन पर बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और मैं उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को मार्क करके उन्हीं पर मैं छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस आपके सामने लेकर आ रहा हूं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको समझेंगे और आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। ओके, ध्यान देंगे टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी क्या चीज है। तो गाइज, ओवर हेयर वी हैव रिटन टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी। ये मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको हम बहुमत कहते हैं। तो जब भी संसद में किसी प्रकार का बिल पारित करना होता है तो उसके लिए कौन कौन सी बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर हम आज फोकस करेंगे। सो मैं हर प्रकार की बहुमत मेजॉरिटी आपके समक्ष यहां पर समझाने वाला हूं। सबसे पहली मेजॉरिटी में आपकी लेता हूं सिंपल मेजॉरिटी, जिसको साधारण बहुमत भी कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा इसी मेजॉरिटी का उपयोग किया जाता है। अगर हम संसद में बिल्स की बात करें तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, मोशंस, फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, टू इलेक्ट स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, एटसेट्रा। ऑल दीज बिल्स आर पास्ड बाय दिस पर्टिकुलर मेजॉरिटी। और ये सिंपल मेजॉरिटी क्या कहती है, आप सिंपल मेजॉरिटी में आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं दैट इट रेफर्स टू अ मेजॉरिटी ऑफ 50%, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी कि जो आज उपस्थित हैं, जितने भी सांसद आज उपस्थित हैं, उनका मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब यहां पर एक शब्द मैंने आपके समक्ष बोला, उपस्थित और वोट डालने वाले। तो उपस्थित का मतलब बच्चों, आज एग्जाम्पल के अगर मैंने बोला कि आज 200 एमपीज आए हैं और उनमें से 20 एमपी ये कहते हैं कि हम वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, तो हमारे पास बचे 180। तो उस 180 का 50% प्लस 1, उसके लिए मैं आप एक एग्जाम्पल बोर्ड पे आपके लिए लिख देता हूं। तो बच्चों देखिए, जैसा मैंने आपको यहां एग्जांपल्स लिखा है, लोकसभा में अगर स्ट्रेंथ 543 है और आज अगर हम बात करें, आज उपस्थित होने वाले जो सांसद हैं वो मानो 200 ही आए, उनमें से जो वोटिंग में जिन्होंने हिस्सा लिया वो 180 थे। तो सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत कहती है प्रेजेंट एंड वोटिंग का। मैंने यहां पर सिंपल मेजॉरिटी में बताया है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1। तो मैंने सिंपल मेजॉरिटी में क्या लिखा, 180 का 50% प्लस 1, तो वो आपके समक्ष आ जाता है 90। ठीक है, तो बच्चों सिंपल मेजॉरिटी के लिए आप मेंशन कर सकते हैं कौन कौन से बिल्स मैंने आपको बताए हैं, वो नोट करेंगे। और ये साधारण बहुमत सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूज होती है और इसी को वर्किंग मेजॉरिटी भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सिंपल मेजॉरिटी समझ में आई होगी। अभी हम अगली मेजॉरिटी पे चलते हैं। तो बच्चों देखिए, यहां पर मैंने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिखा क्या है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का उपयोग, सबसे पहली चीज आप मेंशन कर सकते हैं कि भारतीय संविधान में इस प्रकार की बहुमत का इस्तेमाल नहीं होता। इसका यूज केवल एक जगह होगा, एंड दैट टू जब भी हमें सरकार बनानी होती है, टू फॉर्म दी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जब भी सरकार बनानी होती है तो हमें जिस बहुमत की जरूरत पड़ती है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है कुल सदस्यता का 50% प्लस 1, यानी कि कुल सदस्यता से का जो आधा है उससे ज्यादा, मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। यानी कि अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ 543 है तो 543 का 50% प्लस 1। तो इस प्रकार की बहुमत में आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि ये बहुमत यूटिलाइज की जाती है जब हमें सरकार बनानी हो। इसके बाद अब हम बात करेंगे बच्चों तीसरी किस्म की बहुमत की, इफेक्टिव मेजॉरिटी। ये जो इफेक्टिव मेजॉरिटी में, इफेक्टिव वर्ड है बेटा, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि लोकसभा में जो 543 एमपी हैं, इनमें से कुछ एमपी ने रिजाइन दे दिया, कुछ एमपीज की इसमें से डेथ हो गई, और हो सकता है कि कुछ एमपीज के इलेक्शन रद्द कर दिए गए। तो जब हम इन सभी एमपीज की सीटों को हटा देंगे, इनमें से डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इस समय जितनी भी लोकसभा में एमपी हैं, मैं प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट कि इस समय लोकसभा में कितने एमपी हैं। हमने
कौन से एमपीज हटा दिए? जो जिनकी डेथ हो गई है, जिन्होंने रिजाइन दे दिया है, या फिर जिनके इलेक्शंस रद्द होने की वजह से उनकी सदस्यता चली गई है ना। तो ऐसे में हम इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब हो जाता है अगर 543 है। मैं एग्जांपल से आपके सामने समझा देता हूं। तो बच्चों आपके समक्ष मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा है। मान लिया लोकसभा में स्ट्रेंथ 543 है, जिसमें से 2 की मृत्यु हो गई, 2 ने रिजाइन कर दिया, 3 डिस्क्वालीफाई हो गए। तो कुल 3, 2 5 और 2 7, 7 माइनस कर दूंगा तो जो संख्या बची 536। तो 536 वो संख्या है जिसको हम कहेंगे इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो इफेक्टिव वर्ड आ जाएगा 536, और इस 536 का 50% प्लस 1, 536 का 50% प्लस 1। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये इफेक्टिव मेजॉरिटी समझ में आई होगी। और इसमें भी आप मेंशन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, मैं आपको समय दे रहा हूं। इफेक्टिव मेजॉरिटी का उपयोग किया जाता है फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। इन 4 लोगों के रिमूवल को लेकर के इसी इफेक्टिव मेजॉरिटी का उपयोग किया जाता है। और इफेक्टिव मेजॉरिटी को लेकर के आप एक लाइन और लिख सकते हैं, ऑल द देन मेंबर्स। इसके लिए पेपर में वर्ड आएगा ऑल द देन मेंबर्स। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये इफेक्टिव मेजॉरिटी भी समझ में आई। चलो लेट्स टॉक अबाउट स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, तो बच्चों आपके समक्ष मैंने एक नई मेजॉरिटी, आपके समक्ष सेकंड बहुमत आप यहां लिखी है बोर्ड पे, जिसका नाम है स्पेशल मेजॉरिटी। जो ये विशेष बहुमत है, तो विशेष बहुमत को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। तो ये 3 तरह की बहुमत होती है। सबसे पहली बहुमत है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। तो ध्यान रखेंगे स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3। लेकिन ये 2/3 वर्ड किसके संग लगा है? उपस्थित और मतदान करने वाले जो सांसद होंगे, जो व्यक्ति होंगे, जो सदस्य होंगे। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में भारतीय संविधान में कौन से ऐसे बिल हैं जिनके लिए इनका उपयोग किया जाता है, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 312। ये 2 ऐसे बिल हैं जिनको पास करने के लिए आपको प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। जितने उपस्थित हुए हैं उन उपस्थित में से जितने मतदान करने वाले हैं उनका 2/3। ठीक है, फिर इसके बाद आती है आपकी बच्चों टोटल मेंबरशिप का 2/3। तो अगर मैं कहूं टोटल मेंबरशिप, तो लोकसभा की जो कुल सदस्यता है उसका 2/3, लोकसभा की कुल सदस्यता का 2/3। तो ये आपकी जो मेजॉरिटी है इसमें भी आप मेंशन कर सकते हैं। इस प्रकार की मेजॉरिटी का उपयोग किया जाता है आर्टिकल 61, और आपको बहुत अच्छे से याद है आर्टिकल 61 कहता है इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए हमें इसी प्रकार की बहुमत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद आती है हमारे समक्ष है तीसरे किस्म की मेजॉरिटी। जो थर्ड टाइप ऑफ मेजॉरिटी है ये कहती है हमें उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा हमें इस बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि जो संख्या यहां आई है वो संख्या कुल सदस्यता के आधे से कम नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? मैं फिर आपके सामने दोहरा रहा हूं। आपको मैंने बोला तीसरी किस्म की जो आपकी स्पेशल मेजॉरिटी है उसकी पहली कंडीशन ये है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 तो चाहिए ही चाहिए। ये संख्या जो आएगी उस संख्या का ये ध्यान रखना है आपको कि वो संख्या कुल सदस्यता के आधे से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा सकता हूं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल भी मैं लिख देता हूं। तो बच्चों आपके समक्ष एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि मान लेते हैं लोकसभा में कुल सदस्यता 543 है, जिसमें से उपस्थित होने वाले आज उपस्थित हुए हैं 400। इन 400 में से 10 लोगों ने मतदान करने से मना कर दिया और वोटिंग करने वाले हुए 390। तो बच्चों 390 अगर हम देखें तो इन 390 का 390 ये प्रेजेंट एंड वोटिंग है। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, तो यहां पर हम प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 अगर हम निकालें, इसको भी एक बार मैं मेंशन कर देता हूं। तो बच्चों देखो मैंने यहां एग्जाम्पल लिखा है। हमने कहा लोकसभा में 543 सदस्य हैं, आज उपस्थित हुए 400, उन 400 में से वोटिंग डालने वाले हुए 390। अगर हमें किसी बिल को पास करना है इस वाली मेजॉरिटी से, तो उसके लिए पहली कंडीशन है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। तो यहां देखिए इस वोटिंग का 2/3 कितना हुआ 260। अब देखा जाएगा कि 390 में से कितने लोगों ने यस कहा। तो जो 300 लोगों ने यस कहा उनकी संख्या 260 होनी चाहिए मिनिमम।
तो ये पहली कंडीशन हुई। अब देखो मैंने निकाला प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 390 का 2/3 होता है 260, तो हमें 260 संख्या तो पहले ये चाहिए। और फिर ये भी ध्यान रखना है कि ये 260 जो संख्या आई है वो कुल सदस्यता के आधे से कम नहीं होनी चाहिए। तो कुल सदस्यता कितनी है बेटा? 272, तो ये 272 से क्या है? कम है। तो हमें यहां पर यस कहने वाली जो संख्या है, यहां पर यस कहने वाली जो संख्या है वो 272 से ज्यादा चाहिए। यस कहने वाली संख्या 272 से ज्यादा चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे इन दोनों कंडीशन का। और इस प्रकार की जो बहुमत है इसका इस्तेमाल किया जाता है कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इलेक्शन कमिश्नर्स और कैग को हटाने में, फॉर द रिमूवल ऑफ दीज डिग्नेटरीज। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको आज का टॉपिक ये समझ में आया होगा। इसकी और ज्यादा डिटेल के लिए आपको बेटा क्लास ज्वाइन करनी होगी। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स पर भी लिख के भेजेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें और ज्यादा डेप्थ में जाके एग्जांपल से आपको मैं समझाऊं, बट फॉर दैट आई नीड योर रिस्पॉन्स। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे को रिप्लाई भी कर सकते हैं, सो दैट मैं इस तरह की और आपकी छोटी छोटी वीडियोस बना करके आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। ओके।